गांधी परिवार में एक बार फिर से एक प्रेम कहानी का जिक्र हो रहा है। उनकी जो दोस्त थे, करीब 7 साल से उनकी दोस्ती रही, वो बेग परिवार से जो है आधिकारिक रूप से भले पुष्टि नहीं हुई, लेकिन पुष्टि हो ही गई। इंदिरा जी की शादी फिरोज गांधी से हुई तो पूरी तरह से प्रेम विवाह था। प्रेम विवाह। फिरोज गांधी पारसी थे, बिल्कुल। इंदिरा जी नेहरू जी की बेटी थी, कश्मीरी पंडित थे, और राजीव गांधी कैम्ब्रिज जो पढ़ते थे, सोनिया गांधी भी कैम्ब्रिज पढ़ती थी। तो वहाँ 3 दोस्त थे, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और माधवराव सिंधिया, ये भी वहाँ पढ़ते थे। नमस्कार, मर्जाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और एक बार फिर से हाजिर हम कुछ किस्से, कुछ बातें लेकर। और हर हफ्ते की तरह हमारे साथ मौजूद हैं अमर उजाला के सलाहकार संपादक, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। और जैसा सर हम हर बार कुछ किस्सों का जिक्र करते हैं, आपके ज़रिए उन तमाम किस्सों की कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में एक जो चर्चा है वो बहुत ज़्यादा रही, गांधी परिवार से जुड़े हुए एक बच्चे की कहिए, एक युवा की कहिए, जिसे नए किशोर की कहिए, युवा की जो है प्रेम कहानी की बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन हम उस पर जाएं उससे पहले हमने अलग अलग किस्से आपके ज़रिए सुने हैं, जिसमें राजनीति से जुड़े हुए किस्से रहे हैं, बॉलीवुड के हमने किस्से सुने हैं। लेकिन लोगों की जो दिलचस्पी है वो अपने उन नेताओं के किस्से कहानियों के साथ साथ उन प्रेम कहानियों में भी होती है जो उनके निजी जीवन से जुड़ी हुई होती है, साफ तौर पर। तो आज हम विनोद सर से खास आग्रह करते हुए, जब हम किस्सों और कहानियों को समझ रहे हैं, और हाल ही में जैसा मैंने जिक्र भी किया कि गांधी परिवार में एक बार फिर से एक प्रेम कहानी का जिक्र हो रहा है, लेकिन प्रेम कहानी गांधी परिवार में पहली नहीं है सर। शुरुआत तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, एक लंबी फहरिस्त है। तो सर कुछ किसी से जुड़ा हुआ। सबसे पहले तो सुमित, चूँकि नया साल शुरू हो चुका है, तो आपको और अपने अमर उजाला के दर्शकों को और पूरी टीम को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। 2026 की, 2025 बीत गया जी, जैसा भी बीता बीत गया। ईश्वर से प्रार्थना है कि 2026 अच्छा साल साबित हो देश और समाज और हम सब के लिए, विश्व के लिए। अब आपने कहा प्रेम कहानी की, तो बड़ी अच्छी खबर मिली साल जाते जाते कि साहब प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की, उनकी जो दोस्त थे, करीब 7 साल से उनकी दोस्ती रही, वो बेग परिवार से जो है वो, तो उनकी सगाई हो गई। तो अपुष्ट खबर थी, लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया पे चली और कमोबेश आधिकारिक रूप से भले पुष्टि नहीं हुई, लेकिन पुष्टि हो ही गई। रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। किसी ने नकारा नहीं तो पुष्टि मानी। हाँ, नकारा नहीं। और चूंकि इसकी पुष्टि इसलिए भी हुई कि एक कांग्रेस के नेता हैं, उनके यहाँ एक बार कभी वैवाहिक कार्यक्रम था, तो वहाँ प्रियंका जी ने किसी से जिक्र किया था, संयोग से मैं भी उस कार्यक्रम में उसमें शामिल था, कि भाई मुझे भी अपने बेटे की शादी करनी है। तो एक तरह से ये तब लोगों को अंदाज नहीं था कि इतनी जल्दी जो है ये सगाई खबर आएगी। खैर, प्रेम कहानी तो हर व्यक्ति के जीवन में होती है। किसी की कहानी सफल होती है, किसी की असफल होती है। कोई उस घाट का पानी छक के पीता है, कोई घाट तक पहुंचता है, कोई खाली आचमन करता है। लेकिन प्रेम रूपी नदी में डुबकी लगाना जो है बड़ा सौभाग्य का विषय है और अच्छा है। देखिए, इंदिरा जी की अगर बात करें, अगर शुरू करें, तो इस परिवार में सबके प्रेम विवाह हुए हैं। नेहरू जी का तो खैर शायद अरेंज मैरिज रही होगी उस समय तो, लेकिन ये जो है कमला जी से उनकी जो शादी हुई थी, इंदिरा जी की शादी फिरोज गांधी से हुई तो पूरी तरह से प्रेम विवाह था। और फिरोज गांधी पारसी थे, बिल्कुल। इंदिरा जी नेहरू जी की बेटी थी, कश्मीरी पंडित थे। इंदिरा जी से उनका फिरोज गांधी का जो दोस्ती बनी, वो ऐसा बनी कि कमला जी जो थी वो बीमार रहती थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं। फिरोज गांधी चूंकि गांधी जी के से बड़े प्रभावित थे और स्वतंत्रता आंदोलन में युवा थे, पत्रकार थे, लिखते पढ़ते थे, और बड़े खूबसूरत थे, देखने सुनने में सुदर्शन व्यक्तित्व था उनका।
अगर राजीव गांधी को आप देखें और फिरोज गांधी को देखें तो बिल्कुल काफ़ी उन्हीं कॉपी लगता है। वो लगते हैं पिता पुत्र। उसी दौरान उनका आना जाना बहुत नेहरू जी के यहाँ था और वो कमला जी की बड़ी देखभाल करते थे, बड़ा उनका ध्यान रखते थे। तो वहीं से इंदिरा जी और नेहरू जी अक्सर चूंकि जेल में रहते थे, भाई नेहरू जी अपने जीवन काल में 12 बार भारत जेल में रहे वो, और करीब जिंदगी के 14-15 साल टोटल अगर माने तो उन्होंने जेल में ही काटे। तो उनके जेल में रहना, आंदोलनों में रहना, उससे घर में तो इंदिरा जी छोट मतलब अच्छी थी बेटी। तो फिरोज गांधी एक किशोर थे, युवा थे, वो एक तरह से काफ़ी हेल्प करते थे और वहीं से इनकी बीच में एक दोस्ती हुई, प्रेम संबंध हुआ। और जब शादी की बात चली तो पहले विरोध हुआ कि भाई पारसी अंतर धार्मिक, हालांकि उस वक्त नेहरू जी तो बहुत प्रगतिशील थे, वो तो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे और परिवार जरूर कश्मीरी पंडित उनका जो मोतीलाल जी थे, ये लोग थे, बड़े संस्कारी परिवार पुराना था, लेकिन नेहरू जी अपने आप में तो बहुत प्रगतिशील थे। फिर भी एक रेजिस्टेंस था, एक विरोध था। नेहरू जी के मन में सवाल था कि आखिर ये क्यों होना सवाल था और ये था कि शायद अभी जल्दी है, एक बड़ा कारण भी था। उतना उसको लेके नहीं था, क्या कहते हैं, धर्म या जाति को लेके नहीं था, जल्दी था। उनको लगता था कि शायद जल्दी शादी हो रही है, अभी रुकना चाहिए इंदिरा को और अभी जो है थोड़ा समय देना चाहिए। मुझे लगता है शायद उम्र भी कोई 17-18 के यही आसपास उम्र बहुत कम थी, बहुत कम दोनों की, वो भी 22। लेकिन फिर गांधी जी ने और सब लोगों ने जब देखा कि इनकी बहुत इच्छा है तो फिर शादी हुई दोनों की, और अच्छी, शुरू में तो बड़ी अच्छी चली शादी। और उनको कहा जाता है कि टाइटल भी शायद फिरोज गांधी को गांधी जी ने दिया था, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि पुराना टाइटल था उनके परिवार का, ये इसका पर एक विवाद है। और उसके बाद ये चली शादी, बच्चे हुए दोनों, राजीव और संजय। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद, अंतराल के बाद मतभेद हो गए दोनों के बीच में, और वो मतभेदों ने एक अगली टर्न लिया कि वो फिर एक तरह से अलगाव हो गया। और इंदिरा जी ने ही बच्चों को पाला, नेहरू जी ने पाला। और फिरोज गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और फिरोज गांधी सांसद थे, उन्होंने सबसे पहले अपनी ही सरकार, अपने ही ससुर की, तब तक अलगाव वगैरह नहीं हुआ था, ससुर की सरकार के खिलाफ सबसे पहला मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का, मुंडला कांड में था। और उस भ्रष्टाचार को लेकर के इतना शोर मचा कि तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे, शायद उनका नाम टीटी कृष्णामाचारी, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और फिर छागड़ा कमेटी बनी, उसकी इंक्वायरी के लिए, जांच के लिए नेहरू जी ने बनाई। वो सारा मुद्दा फिरोज गांधी ने उठाया था। आप कल्पना कीजिए, नेहरू जी प्रधानमंत्री, ससुर उनके इतने बड़े कद के नेता, सर्वोच्च नेता, विपक्ष तो उसमें था ही नहीं ज्यादा, नाम मात्र के लिए विपक्षी सांसद होते थे। तो क्यों अलगाव की ये नींव थी, क्योंकि उससे पहले तो हेराल्ड में वो संभाल रहे थे। हाँ, हेराल्ड संभाल रहे थे। और उसके बाद जो है वो उसको लेकर के सवाल उठा दिया और पूरी सरकार पर दबाव बना, और इतना दबाव बना कि वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और जांच बिठानी पड़ी। जांच के बाद बहुत सारे उसके नतीजे आए। हो सकता है अलगाव का वो भी एक कारण रहा हो, लेकिन कुछ उनके निजी मतभेद दोनों के बीच में, और कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इंदिरा जी की भी थी, फिरोज गांधी की, उसका भी टकराव था। और वो धीरे धीरे वो फिर एक अलगाव की स्थिति बन गई, जो कि ठीक नहीं थी। तो एक तो ये उसका एक वो था। लेकिन उनका कहते हैं कि जितना जो जीवन वो साथ रहे दोनों, बहुत अच्छे से रहे। और बड़ा उसी का है, 2 बच्चे हुए उनके, राजीव गांधी और संजय गांधी। उसके बाद दूसरी प्रेम कहानी होती है राजीव गांधी की। राजीव गांधी कैम्ब्रिज में पढ़ते थे। संजय और राजीव में संजय बड़े थे? नहीं, राजीव बड़े थे। राजीव बड़े थे। राजीव बड़े थे और राजीव गांधी कैम्ब्रिज में पढ़ते थे। सोनिया गांधी भी कैम्ब्रिज में पढ़ती थी। तो वहाँ 3 दोस्त थे, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और माधवराव सिंधिया, ये भी वहाँ पढ़ते थे। अच्छा। तो ये ट्राइब फ्रेंडशिप थी। और कहा जाता है कि पहले सोनिया जी जब पढ़ रही थी तो माधवराव से पहले एक फ्रेंडशिप हुई, एक जैसे कुलीग्स की फ्रेंडशिप होती है, कोई मतलब उसमें वैसा मतलब मसला नहीं था। और उन्होंने, माधवराव जी ने ही राजीव गांधी को इंट्रोड्यूस कराया सोनिया जी से। सोनिया गांधी। हाँ, सोनिया माइनो उस समय उनका नाम हुआ करता था, इटालियन नेम था। तो वो उन्होंने कराया।
और उसके बाद जब राजीव गांधी से मिली हम्म, तो धीरे धीरे वो दोस्ती उनकी, मिलना जुलना, साथ में घूमना जैसा होता है, और बाहर आप हैं। तब तो सोनिया जी को शायद मतलब ये पता भी नहीं रहा होगा, बाद में राजीव गांधी ने बताया होगा भाई इंदिरा गांधी के बेटे हैं। मतलब उस प्रेम में कोई ये कंसिडरेशन नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं। वो एक दोनों के बीच एक, शुरुआत में मतलब राजीव गांधी ने नहीं बताया कि वो हाँ, एक्चुअल में एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनका क्या काफी राजनीतिक बाद कार्य में है। बताया, बहुत बाद में बाद में बताया। हम्म, और उस शादी को लेकर के हालांकि कोई विरोध नहीं था, इंदिरा जी मिली सोनिया गांधी से। सोनिया जी ने एक इंटरव्यू दिया, उससे बड़ा अच्छा बताया था उन्होंने, बहुत पहले किसी चैनल को इंटरव्यू दिया था, काफी पुरानी बात है। उसमें बताया कैसे उनको इंदिरा जी ने बुलवाया, मिली इंदिरा जी उनसे, इंदिरा जी उनसे बहुत सारे सवाल किए और इंदिरा जी संतुष्ट हुई तो शादी के लिए उन्होंने हाँ किया। और फिर पूरा भारतीय रीति रिवाज से शादी हुई है। पूरी शादी जो हुई है सोनिया गांधी और राजीव गांधी की भारतीय रीति रिवाज से हुई है। और दिलचस्प बात बताऊं, सोनिया जी का कन्यादान तेजी बच्चन ने किया। अच्छा, हरिवंश राय बच्चन जी की जो बच्चन जी पत्नी की थी, जो कि धर्मपत्नी, पारिवारिक संबंध थे बहुत, इनकी घनिष्ठता अमिताभ थी। बच्चन जी की माता जी। हाँ, माता जी, बहुत घनिष्ठता थी दोनों परिवारों में, बच्चन परिवार और नेहरू परिवार में बहुत घनिष्ठता थी। तो चूंकि भाई सोनिया जी के माता पिता तो इटालियन थे, तो उनको सब रीति रिवाज विधियां नहीं पता थी, तो रहे शादी में वो भी। लेकिन वो शादी जो है उन्होंने उसमें कन्यादान की भूमिका थी वो तेजी बच्चन ने निभाई, और बच्चन उन्होंने ही पूरा तैयार किया। उसमें एक तरह से भारतीय माता पिता के रूप में उन्होंने उस भूमिका को निभाया। और शादी हुई, शादी के वीडियो अभी मिल जाएंगे आपको, बड़े तौर तरीके से शादी हुई। हो सकता है, मुझे पता नहीं है, कि हो सकता है जो क्रिश्चियन परंपरा है उससे भी कुछ अंगूठी एक्सचेंज वगैरह जो इटालियन उसमें उनके यहाँ होती है वो भी शायद किया गया हो। लेकिन इंदिरा जी ने पूरी शादी भारतीय परंपरा से बिल्कुल रीति रिवाज से की थी पूरे सोनिया जी से। और उसके बाद सोनिया जी पूरी तरह से भारतीय रंग रूप में ढल गई। भारतीयता में उनका पूरा, हम सब जानते हैं कैसे उन्होंने अपने को एडजस्ट किया। और दोनों के बीच इतना अच्छा संबंध रहा सोनिया गांधी राजीव गांधी के बीच में, इतनी बॉन्डिंग रही कि जब राजीव जी प्राइम मिनिस्टर थे तो हर जगह सोनिया जी उनके साथ रहती थी। हर जगह, चाहे विदेश यात्रा हो या देश में भी, सब जगह। अमेठी में चुनाव लड़ते थे राजीव जी तो सोनिया जी हमेशा उनके साथ रहती थी। बहुत ही, कभी उनके बीच में किसी तरह की मतभेद या मनभेद या कोई ऐसी बात कभी सुनने में नहीं आई, वो आई। लेकिन जिस यात्रा में राजीव गांधी का देहांत हुआ, हाँ, उसमें नहीं जा पाई थी, उसमें वो नहीं जा पाई थी। उसके पहले उड़ीसा गई थी। उसमें कुछ कारण था, श्री परमबंधु नहीं जा पाई थी। इसको लेके कई लोग तमाम तरह के अफवाहें भी फैलाते रहे। तीसरी प्रेम कहानी वो संजय जी और मेनका जी की, वो भी परिवार का ही मसला था। ये भी दिलचस्प है। और वो चूंकि जो कर्णानंद का जो परिवार था, जिस परिवार से मेनका जी आती है, वो भी बड़ा प्रतिष्ठित परिवार था। सरदार दातार सिंह की फैमिली थी, उनकी बेटी थी अमृत वो कौर जी, जो उनकी मेनका जी की माँ। और पूरा, तो वो उस परिवार का भी मिलना जुलना था। और मेनका जी चूँकि मॉडलिंग करती थी और उन्होंने बाद में सूर्या मैगजीन की वो संपादक भी बनी, तो उसी दौर में संजय जी से उनकी मुलाकात हुई। और संजय जी भी यंग थे उस समय, यही उम्र रही होगी 23-24 साल की उम्र, कोई बहुत ज़्यादा उम्र में शादी नहीं हुई, जल्दी शादी हुई। हाँ, तो मेनका जी से उनका दोस्ती हुई दोनों की। और दोस्ती के बाद धीरे धीरे वो बात शादी तक पहुंची और शादी हो गई। इंदिरा जी ने फिर उसको भी माना, सहमति दी, और वो भी बड़ी अच्छी भारतीय परंपरा से शादी हुई थी। लेकिन एक दिलचस्प बात है, इस पूरे परिवार ने इस तरह के आयोजनों को हमेशा बहुत ही निजी रखा। बहुत ऐसा नहीं कि पता लगा कि किसी बड़े 5 सितारा होटल में शादी हो रही है और तमाम नेता और अफसर और अभिनेता और सेलिब्रिटीज आ रहे हो, ऐसा कभी नहीं रखा। उस दौर में शायद भारतीय राजनीति के अंदर जो नेता है वो इस तरीके के आयोजन भी नहीं होते थे, बहुत ही व्यक्तिगत होता था। नहीं, मैं उस दौर के बाद की बात बता रहा हूँ। ये तो संजय जी का शादी हुई, और संजय जी की जो दुखद विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई, उसके बाद फिर, क्योंकि बहुत लंबा साथ दोनों का रहा नहीं। भाई वरुण के जन्म के उसी साल, वरुण 10 महीने के थे जब संजय जी का देहांत हुआ। तो इसलिए जो है, और आप सोचिए कि बहुत कम साल रहे, लेकिन फिर भी मेनका जी ने, उन्होंने भी निभाया, वरुण को बड़ा किया। और फिर अब मतभेद इंदिरा जी से हो गए,
इंदिरा जी राजीव गांधी को आगे लाना चाहती थी, वो मेनका जी खुद बनना चाहती थी, वो एक अलग राजनीतिक कहानी है। हम तो आज प्रेम कहानियों पर ही बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उनका जो है राजीव गांधी की प्रेम कहानी में बताऊँ, राजीव गांधी अक्सर सोनिया गांधी की शादी के बाद अक्सर जो है वो लोगों को पता नहीं लगता था, वो गाड़ी खुली गाड़ी लेकर के सोनिया को बिठा के निकल जाते थे घूमने। एक बड़ा मशहूर फोटो उनका है, कहीं पर मैंने देखा था, इंडिया गेट पे आइसक्रीम खाते हुए दोनों, अच्छा। सोनिया गांधी और राजीव गांधी। और जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब भी किसी को पता ही लगता था कि ये प्रधानमंत्री के बेटे हैं और वो है, जब तक राजीव राजनीति में नहीं आए थे। और राजनीति में आने के बाद भी राजीव गांधी ने अपना सिलसिला छोड़ा नहीं था। वो कई बार बिना सिक्योरिटी को बताए और चुपचाप दोनों लोग निकल जाते थे। संजय जी का भी ऐसे ही था, बहुत दोनों में प्यार था, लेकिन उनका समय चूंकि कम रहा उनका और बहुत जल्दी उनका निधन हो गया उससे, तो उसके बाद अब गांधी परिवार में शादी होती है प्रियंका की। अब प्रियंका बड़ी होती है, इसलिए मैं अब आया हूँ कि प्रियंका जी का जो दोस्ती हुई रॉबर्ट वाड्रा से, अब उसकी अलग अलग कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी कोई दोस्त थी प्रियंका जी की, उनकी किसी पार्टी में रॉबर्ट वाड्रा मिले थे और वहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा से इनका परिचय हुआ। और चूंकि उस वक्त इतना क्लोज वातावरण में बच्चे पलते थे, इंदिरा जी और राजीव जी की हत्या के बाद संजय जी की मौत हो गई थी, वो हालांकि अलग हो गया था, मेनका जी अलग चली गई थी, लेकिन ये बड़े सिक्योरिटी के बड़े कहते हैं ना, बहुत ही प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में संरक्षित और सुरक्षित वातावरण में बच्चे रहे, तो ज़्यादा इनका इंटरेक्शन नहीं होता था। बाहर स्कूल भी जाते थे तो बहुत सुरक्षित, उसमें आइडेंटिटी छिपा करके नाम रजिस्टर में कुछ और लिखा होता था, ये सब सुरक्षा कारणों से। जैसे एक चलता ना राहुल गांधी के पास, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, ये था फलाना का, नागरिकता को लेकर जो सुब्रमण्यम स्वामी है तमाम लोगों ने किया, उसके पीछे भी सुरक्षा कारण थे। बाकायदा एसपी जी और उसके नाम राजीव गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा का मसला बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, तो इसलिए आइडेंटिटी को छिपाना था। अब उसी दौरान प्रियंका जी की रॉबर्ट वाड्रा से कब दोस्ती हुई, कैसे दोस्ती हुई, किसी को पता नहीं लगा। अचानक खबर आई प्रियंका गांधी की शादी होगी, और रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद के रहने वाले, और खैर वो जो है शादी हुई। वो शादी बहुत सिंपल तरीके से हुई थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो शादी इसी दौर में हुई थी, 2000 शायद 2 या 3 की बात होगी, इसमें तो एग्जैक्ट याद नहीं है, मतलब वो इंदिरा जी के ज़माने की शादी नहीं थी। तो उस दौर में ये बड़ी शादी को चलन शुरू हो चुका था, क्योंकि सबसे बड़ी भव्य शादी, सबसे पहली शादी जो हुई थी माधवराव सिंधिया की बेटी चित्रांगदा की हुई थी, जो इनके करण सिंह के बेटे विक्रमादित्य के साथ हुई। ठीक है, उससे बहुत भव्य, तो मतलब उस शादी की तो 90-91 में शादी हुई थी, 91, 92 में या 93, उसी दौर में माधवराव जी मिनिस्टर थे। वो बड़ी दिव्य भव्य शादी हुई थी, पूरा ग्वालियर शहर उसमें, और उसके तमाम किस्से खूब मीडिया में चले थे। इसके बाद और भी शादियां हुई थी उस समय काफ़ी, तो वो दौर शुरू हो गया था बड़ी बड़ी शादियों का, आयोजनों का। लेकिन गांधी परिवार ने तो लेकिन राजेश पायलट ने अपनी बेटी की शादी, मुझे याद है, बहुत ही सीमित निजी उसमें की, और सोनिया जी ने जो प्रियंका जी की शादी हुई उसमें किसी को नहीं बुलाया, खाली उनके परिवार के लोग थे, बहुत ही क्लोज जो लोग मान सकते, सुमन दुबे हो गए, इस तरह के जो पारिवारिक मित्र थे, सतीश शर्मा, जो फैमिली फ्रेंड थे। बाकी बिल्कुल पूरी तरह से वो निजी कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम भी जो रेहान का है वो निजी माना जा रहा, लेकिन अब चूंकि मीडिया में चर्चा तो उसकी भी हुई। फिर एक और प्रेम कहानी है, वो है वरुण गांधी की जो पत्नी है वो बंगाली परिवार से आती है। अच्छा है, कोलकाता के रहने वाले लोग हैं। उनके बीच दोस्ती हुई, और कब हुई, कैसे हुई, सब चीज़ें इतनी गोपनीय तरीके से हुई कि तब पता लगता है जब शादी हो जाती है, खबर आती है कि भाई सगाई हो रही, शादी हो रही है, इतना वो रखा जाता है। हाँ, और वरुण जी की शादी हुई, और उनका भगवान की कृपा से बेटी भी एक है, और बहुत अच्छे से चल रहा है दोनों का, कोई दिक्कत नहीं है। अब खाली इस परिवार में एक ही व्यक्ति बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई, वो राहुल गांधी। अब उनकी शादी कब होगी कि नहीं होगी, अब कब, तो वो अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। लेकिन कुल मिला के दिलचस्प बात यह है कि नेहरू परिवार में जितनी शादियां हुई हैं, इंदिरा जी की शादी फिरोज गांधी पारसी, राजीव जी की शादी सोनिया गांधी इटालियन क्रिश्चियन है, संजय जी की शादी मेनका जी सिख,
उसके बाद प्रियंका। वरुण जी की जो पत्नी वो बंगला है, बंगाली है। अब और ये अपने प्रियंका गांधी, प्रियंका जी की शादी रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा, वो भी शायद क्रिश्चियन हम्म, है। तो आप देखिए, और ये शादी हो रही है जिसमें जो अविवा बेग हैं उनके पिता मुस्लिम है, माँ हिंदू अच्छा। जैन है, जैन है, नंदिता। अच्छा। हाँ। और इमरान बेग जो इनके पिता हैं, उनकी उनकी जो माँ थी वो भी हिंदू थी। अच्छा। वो शायद सिख थी या मतलब पंजाबी, और उनके फादर मुस्लिम थे। तो एक तरह से पूरा भारत है उसमें। और शुरुआत कश्मीरी पंडित से होती है जैसा कहा जाता है। मतलब पारसी, कश्मीर, मतलब सब। तो कोई जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण का भेद नहीं है, उसका पूरा समावेश नजर आता है, समावेशी है। लेकिन जब क्योंकि ये तो पूरे गांधी परिवार की आपने जो है लव स्टोरीज हमें बताई हैं कि किस तरीके से किस्से रहे हैं उनके जो है निजी जीवन के, प्रेम प्रसंग जो भी रहे हैं यहाँ पर। लेकिन राजनीति के, क्योंकि हमने प्रेम प्रसंग की बात करी, इसमें तो कुछ और कहानियां भी हैं, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार की हो, चाहे क्योंकि आपने राजेश पायलट का भी जिक्र किया। राजेश पायलट जी के जो बेटे सचिन पायलट का बेटी, उनकी शादी सारा से हुई, जो फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल की बेटी थी, उनकी बेटी। और बड़ा अच्छा उनका दोनों का काफी दिन चला, बच्चे भी हैं। उमर अब्दुल्ला जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, उनकी जो शादी हुई थी, पायल जो थी उनकी पत्नी, वो दोनों सनावर में पढ़ते थे, लॉरेंस स्कूल सनावर में दोनों पढ़ते थे, कोएड बोर्डिंग है वो। तो वहाँ इन दोनों की दोस्ती हुई। पायल सिख परिवार से है, पंजाब के। अच्छा। और उमर साहब फारूक साहब के बेटे, दोनों की शादी हुई, प्यार हुआ और शादी हुई। अब दुर्भाग्य से थोड़ा सा उनके बीच में अब बच्चे तो हो गए, अब एक मतभेद भी है और तमाम वो चल रहा है, लेकिन इनकी भी प्रेम कहानी की शादी। एक प्रेम कहानी जो आकार नहीं ले पाई राजनीति में, वो है के.एन. गोविंदाचार्य जी की और उमा भारती जी के बीच जो संबंध था, जिसके बाद स्वीकारा उन्होंने, और वो चाहते थे कि विवाह करें, लेकिन तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके तमाम लोगों की तरफ से ये हुआ, भाई के.एन. गोविंदाचार्य प्रचारक थे, प्रचारक के लिए शादी वर्जित थी, और वो साध्वी थी उमा जी। तो उस बंधन के चलते उनका विवाह नहीं हो पाया। अच्छे मित्र रहे वो लोग, काफी दोनों लोग अच्छे, और उमा जी और गोविंद जी। इसी तरह मैं अगर आपको बताऊं, राजनीति के अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी की जो पत्नी डिम्पल है, वो पहाड़ी राजपूत परिवार से आती हैं। उनकी जो क्या कहते हैं, पिता फौज में थे और रावत हैं शायद, वो भी प्रेम विवाह हुआ दोनों का। डिम्पल जी और अखिलेश जी की मित्रता हुई, संबंध हुए, दोस्ती हुई। उसके बाद बात हुई, मुलायम सिंह जी ने सहमति दी उसकी शादी की, और वो शादी बड़ी धूमधाम से हुई। मैं तो उस शादी में गया था, दिल्ली में रिसेप्शन जब हुआ था तो मैं भी गया था। बड़ी अच्छी शादी हुई, और आज दोनों राजनीति में है, पति पत्नी, और अच्छे से दोनों संसद में है, दोनों है, वो शादी हुई। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ जो प्रेम विवाह वाली शादी, एक तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव की शादी तो अभी हुई है, बिल्कुल है। ये तो युवाओं की बता रहा हूँ मैं, पुरानों की बताता हूँ आपको। अभी जितिन प्रसाद जो मंत्री हैं, उनका भी, उन्होंने भी अपनी उससे शादी की। तो इस तरह की शादियाँ, मतलब अकबर अहमद डम्पी जो बहुत क्लोज थे एक समय, संजय गांधी के बिल्कुल लेफ्टिनेंट थे, और पूरा जो है इंदिरा परिवार के, इंदिरा जी के बेटे की तरह माने जाते थे। उनका प्रेम विवाह हुआ। नैना बलसावत जो मिस इंडिया रह चुकी थी, उनके साथ उनकी शादी हुई। वो अभी भी सब बढ़िया चल रहा है उनका, कोई बिल्कुल प्रेम कहानी। इसके अलावा और भी कई हैं प्रेम कहानियाँ। यानी ये कहा जा सकता है सर कि भारतीय राजनीति के अंदर जो प्रेम विवाह है और भारतीय राजनीति जो है, उसे आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। प्रेम विवाह मतलब राजनीति में स्वीकार्य रहा है, बिल्कुल पूरी भारतीय राजनीति में प्रेम विवाह कोई समाज में भले उसको लेकर के तमाम वर्जनाएं, लेकिन समर्थकों ने भी उसे स्वीकारा है। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ, जैसे समाज में 1980-90 के दौर तक मुश्किल जो दौर रहा, प्रेम विवाह को लेके बहुत, इंदिरा गांधी का विवाह 1942 के लगभग का है, और उस दौर में भी जब इंदिरा को लेकर या उनके विवाह को लेकर नेहरू थोड़ा जो है खुद रिलेक्टेंट थे, थोड़ा रोक रहे थे चीजों को, जबकि वो बहुत ज्यादा जो है प्रोग्रेसिव सोच के थे। उस वक्त भी लोगों ने उसे स्वीकार किया।
नहीं, यही मैं कह रहा हूँ, भारतीय राजनीति में कई आपको बड़े बड़े पुराने नेताओं के उदाहरण मिल जाएंगे प्रेम विवाह के, बिल्कुल, और उन्होंने प्रेम विवाह किया और निभाया भी। और अंतरजातीय भी, अंतरजातीय भी, उदाहरण ज्यादा अंतरजातीय अंतरजातीय भी है, अंतरधार्मिक भी है। अंतरधार्मिक मुख्तार अब्बास नकवी, हाँ, अंतरधार्मिक विवाह, दोनों का प्रेम विवाह है। शहनवाज हुसैन, बल्कि मुख्तार अब्बास नकवी को तो बड़ा विरोध झेलना पड़ा, और वो जो है नकवी जी को जब उन्होंने शादी की तो उनके खिलाफ पूरा अभियान चला इलाहाबाद में। और जनेश्वर मिश्रा जी जो उस वक्त समाजवादी आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, वो बड़े, उन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया और शादी को वो करने के लिए कि भाई नहीं, और मदद की मुख्तार अब्बास नकवी की, कि क्योंकि बहुत विरोध था इनकी जो पत्नी है उनके परिवार की तरफ से और तमाम सारे हिंदूवादी संगठनों की तरफ से। शहनाज हुसैन की शादी हुई, आज बड़े अच्छे से सब दोनों रह रहे हैं और बड़ा हम लोग मिलते जुलते हैं। और भी, और एक बड़ी बात सर कि जो सांसद है या कोई आपका प्रतिनिधि है या जो भी नेतृत्व करता है, अगर वो इस तरीके का उदाहरण पेश करते हैं तो वो भी एक पॉजिटिव मैसेज कहीं ना कहीं समाज के अंदर देता है। सुषमा जी और स्वराज कौशल जी का जो विवाह हुआ, स्वराज कौशल जी का, वो भी उनका था, हाल ही में निधन भी हुआ, लेकिन उनका जो जीवन है काफी बेहतर तरीके से जो है उनका जो है वो बीता। उस समय स्वीकार्यता बनने लगी थी, और मुझे लगता है जो देश समाज में जो अंतरजातीय और प्रेम संबंधों की स्वीकार्यता जो धीरे धीरे बनी, उसके पीछे इन राजनीतिक बड़ा उदाहरण, बड़े लोगों का जो विवाह हुए और जो इस तरह के उदाहरण सामने आए और कई जगह सफल हुए, वो एक उसका बड़ा योगदान है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा, उससे लोगों में गया भाई देखो ये स्वीकार्यता, ये एक सकारात्मक चीज है। बिल्कुल, हमारे बिल्कुल भारतीय समाज के लिए, और ये बहुत पॉजिटिव। और फिल्म इंडस्ट्री में तो मतलब उसकी तो फिर सर बहुत ही लंबी फहरिस्त है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को लोग, बताऊं आपको, उसको लोग अपने से अलग मानते थे। सामान्य व्यक्ति जो है वो फिल्म वालों को अलग मानता, वो उस तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं होता, एक्सेप्टेबल नहीं, उसको आइडियल नहीं मानते, उसको आइडियल नहीं मानते। लेकिन राजनीतिक जो शादियां हुई, प्रेम विवाह हुए इस तरह के बड़े बड़े नेताओं के, और भी मैं तमाम गिना सकता हूँ समय, तो उसमें वो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बनती गई उनसे। ये बहुत अच्छा जो है आपने उदाहरण भी दिया है इसका, और इसी नोट के साथ आज के कार्यक्रम को भी हम जो है खत्म करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।